नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यह कक्षा 6 का बुक है। एनसीईआरटी कक्षा 6 एनसीईआरटी है। हमारे अतीत के नाम से यह बुक है। एनसीईआरटी का कक्षा 6 का इतिहास की बुक है। तो हम अध्याय 3 तक देख लिए। आज अध्याय 4 है। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो देखिए दोस्तों, हमारे पढ़ाने का कुछ मेथड अलग है। हम हर अध्याय को उठाते हैं और उस अध्याय से संबंधित जितना प्रश्न बन सकते हैं उतने सारे प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हम आप लोग को देते हैं और उस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही पूरा का पूरे अध्याय का सार निकल कर सामने आ जाता है। तो इससे आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत तरीके से होती है। तो आज हम अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो टेस्ट में बहुत ही अच्छा आप स्कोर भी करेंगे। और अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी हम क्यों टेस्ट सीरीज जो हम आपको दे रहे हैं, हर प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, उसके बाद व्याख्या अच्छी खासी व्याख्या भी उसमें आपकी कवर होगी। तो यह देखिए अध्याय 4 है और यही अध्याय 4 का हम आज टेस्ट आपको दिलवाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर। वेद संख्या में 4 हैं, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है यह पूछ रहा है। तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबसे बाद में लिखे गए हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। 1028 सूक्त है। अगर सामने आ गया तो बता दे रहा हूँ, 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का जो मतलब हो जाएगा, शाब्दिक अर्थ होगा अच्छी तरह से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है, और सोम वनस्पतियों के देवता हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है। तो यह कथन गलत है, पुरुषों द्वारा ही नहीं की गई है। हाँ, ऋग्वेद के ज़्यादातर सूक्त पुरुष द्वारा जरूर लिखे गए हैं, लेकिन उसमें स्त्री विद्वानों का भी स्थान था। गार्गी, मैत्रेयी, घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा आदि स्त्री विदुषी औरतें थीं जिन्होंने कुछ सूक्तों की रचना भी की थी। तो ये जो है वन जो है वह गलत है। दूसरा देखिए, ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, न कि इन्हें पढ़ा जाता है। तो यह भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो यही पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। 2 और 3 मतलब विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। आचार्य विद्यार्थियों को उन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। पाठ को कंठस्थ करवाया जाता था, उच्चारण करवाया जाता था, उन्हें लिखा या पढ़ा नहीं जाता था ऋग्वैदिक काल में। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। अतः कथन 1 जो है गलत है, जिसमें कहा गया है सभी सूक्त जो हैं पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत से थोड़ी भिन्न है। तो देखिए दोस्तों, प्राक संस्कृत का मतलब होता है प्राचीन संस्कृत। वह थोड़ा सा क्लिष्ट होती थी। रामायण जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है वो प्राक संस्कृति में ही लिखा है। इस समय जो संस्कृत स्कूलों में पढ़ाई जाती है वह थोड़ा उसका आसान भाषा में पढ़ाया जाता है, यह समझ लीजिए। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता है, न कि उन्हें पढ़ा जाता है। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ था। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वो कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। तो सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना, व्यास। तो देखिए, सरस्वती जो है ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है नदियों की माँ। सिंधु जो नदी है वो सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का ही है। जितनी भी नदियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी सिंधु नदी है।
तो इसमें यह पूछ रहा है कि किन नदियों का उल्लेख सबसे कम बार हुआ है, तो गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए गंगा और यमुना है, मतलब 3 व 4, जिनका उल्लेख सबसे कम बार हुआ है, विकल्प सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां ब्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में देखिए एक बार ही हुआ है गंगा और यमुना का उल्लेख। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु तथा सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो देखिए भाषाएं हैं और भाषा परिवार है, इसको सुमिलित करना है। तो देखिए संस्कृत जो है वह भारोपीय भाषा परिवार का है, भारोपीय। पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो भाषाएं हैं, जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र कौन से होते हैं, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यह जो होते हैं, जो क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर के, यही पूर्वोत्तर क्षेत्र कहलाते हैं। तो वहाँ की भाषा किस भाषा परिवार की है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो भाषा है वो तिब्बती बर्मा भाषा परिवार का है। मलयालम जो है द्रविड़ भाषा परिवार का है। और मध्य भारत की भाषाएं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि की जो भाषाएं हैं, मध्य भारत की भाषाएं जो हैं वह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की हैं। तो इस तरह से है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या से आप लोग समझ जाएंगे। देखिए संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारोपी का मतलब होता है भारत और यूरोप, इस तरह से है। भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये सारी भाषाएं जो हैं वो भारोपीय हैं। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनके कई शब्द एक जैसे हैं। उदाहरण के लिए मातृ जो संस्कृत का है, माँ हिंदी का है और मदर जो है अंग्रेजी का है। इसमें थोड़ी बहुत समानता है, इसलिए भारोपी भाषा परिवार में इन सबको रखा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं भी बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आदि। देखिए तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ जो हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। जबकि झारखंड व मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं जो हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। यह प्रश्न देखिएगा, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऋग्वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। मवेशी मतलब गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस आदि। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, ये सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं। ऋग्वैदिक काल में आमतौर पर तो लड़ाइयाँ पशुओं के लिए होती थी, लेकिन कभी कभी चारागाह एवं भूमि के लिए लड़ाई भी हो जाती थी। तो यह भी बात सही है। सी देखिए, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। यह गलत है, क्योंकि युद्ध में जीता गया धन पुरोहित और सरदारों में ज़्यादा मात्रा में बांटा जाता था, लेकिन कुछ हिस्सा जनमानस में भी बांटा जाता था। तो इसलिए विकल्प सी जो है गलत है। डी देखिएगा, इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी। यह भी सही है। तो ए, बी, डी सही है, सी गलत है। देखिए इसका व्याख्या देखिएगा, ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। घोड़ों की लड़ाइयाँ इसलिए होती थी, घोड़ों की लड़ाइयाँ, क्योंकि घोड़े जो होते थे रथ खींचने का काम करते थे। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थीं, जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थीं। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था। अतः कथन सी गलत है, जिसमें कहा गया है कि लूट में जो भी हिस्सा प्राप्त होता था केवल पुरोहित और सरदार ले लेते थे। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई अस्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में कोई अस्थायी सेना नहीं थी, लोग मिलजुल कर युद्ध किया करते थे। अगला प्रश्न देखिएगा,
ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित व राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ एवं अनुष्ठान करवाते थे। बिल्कुल सही है। दूसरा, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूलते थे। तो देखिए ये ऋग्वैदिक काल के बारे में बात हो रही थी। तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, राजा महल में नहीं रहते थे और न उनकी राजधानियाँ होती थी और न वह कर वसूलते थे। तो जो दो है यह गलत है, केवल पहला सही है। तो ये पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, मतलब विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखिएगा। पुरोहित को ही कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। ये यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ऋग्वैदिक काल के राजा न तो बड़ी बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थीं। मतलब ऋग्वैदिक काल में शक्तियाँ सीमित होती थी राजा की। आभास होता है कि कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। ऋग्वैदिक काल में दो संस्थाएं काम करती थी, सभा और समिति। और समिति जो थी वह थोड़ी बहुत शक्तिशाली थी और वही राजा का चुनाव भी करती थी। अतः कथन दो गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है? देखिए, पुरु जन या विष, भरत जन या विष, यदुजन या विष। तो कौन सा शब्द ऋग्वेद में भी मिलता है? तो सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, तीनों जो कथन है तीनों सही है। तीनों का उल्लेख ऋग्वेद में है, पुरुजन, भरतजन और यदुजन। तो देखिए, इसमें 1 2 3 होगा, विकल्प डी 1 2 3। इसकी व्याख्या देखिएगा। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों जन और विष का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विष से ही निकला है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, भरतजन और यदुजन जैसे उल्लेख मिलते हैं। यह तीनों जो है सही है। और केवल पुरु, भरत, यदु ही नहीं, अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुहि, अनिल, पक्त, भलानस, शिवी और विषाड़िन, कुल 10 जन थे उस समय। अगला प्रश्न देखिएगा। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आर्य लोग जो होते थे अपने विरोधियों को क्या कहते थे, क्या नाम देते थे? शत्रु, विरोधी, अरि, दस्यु। तो आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहा करते थे। विकल्प डी जो है वो सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोला करते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे सब काम करना पड़ता था। ये बात है। ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं? मतलब महापाषाण काल में लोगों को दफनाया जाता था। तो यह कह रहा है कि जमीन के भीतर महापाषाणी कब्रों को दर्शाते हैं। मतलब कैसे पता चलेगा कि इस जमीन के भीतर यहाँ इस स्थल पर किसी को दफनाया गया है? उसका चिन्ह क्या था, यही पूछ रहा है। तो देखिए, गोलाकार सजाए हुए पत्थर, अकेला खड़ा हुआ पत्थर, पत्थर के बड़े चबूतरे। तो देखिए, कूट का सही प्रयोग करिए। तो देखिए 1 और 2 दोनों सही है। जहाँ गोलाकार सजाए हुए पत्थर रखे जाते थे और जहाँ अकेला खड़ा हुआ पत्थर रहता था, यह दोनों परिचायक थे कि यहाँ किसी को दफनाया गया है, यहाँ पर किसी का कब्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2, विकल्प बी। इसकी व्याख्या देखिएगा, व्याख्या में स्पष्ट हो जाएगा। कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी महापाषाणी कब्रों में से कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। इन्हें बर्तनों निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, महापाषाण काल में कब्रों में जब लोगों को दफनाया जाता था तो उन मृतक के पास कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तन में कुछ खाद्य सामग्री आदि रखा जाता था। जो भी सामग्री रखा हो वह रखा जाता था। तो यही पूछ रहा है कि वो बर्तन किस प्रकार के थे। इन बर्तनों में से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था उस बर्तन को? देखिए, काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन या भूरे चित्रित मिट्टी के बर्तन।
तो महापाषाण काल में काले और लाल मिट्टी के बर्तन होते थे। जो बर्तन होते थे पूरी तरह से लाल होते थे और उसमें जो डिजाइनिंग की जाती थी वह काले रंग से की जाती थी। तो विकल्प ए जो है वो सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा, इन कब्रों में सामान्यतः काले लाल मिट्टी के बर्तनों को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणी कब्रों में मिलती है। इसके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल, सामान, पत्थर और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। कई ऐसे कब्र हैं जहां लोहे के औजार, हथियार आदि मिले हैं। घोड़े तक को दफनाया गया होगा इसलिए घोड़े के कंकाल भी मिले हैं। बहुत सारे सामान भी मिले हुए हैं। पत्थर और सोने के गहने भी, सोने चांदी के गहने भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। महापाषाणी कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। तो देखिए ये देखिएगा, महापाषाणी कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती हैं। ये तो सही है कि महापाषाणी कब्रों में जो चीज़ें दफनाई जाती थी उससे यह पता चलता था कि उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति क्या थी। तो कभी गरीब आदमी होता था तो केवल मिट्टी के बर्तन मिलते थे, और कोई ज़्यादा अमीर आदमी होता था तो सोने और चांदी के बर्तन भी मिलते थे। इससे सामाजिक भिन्नता का पता चलता था। तो यह सही है। बी देखिएगा, कुछ महापाषाणी कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं। यह भी सही है। सी देखिएगा, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें। यह भी सही है। विकल्प सी भी सही है। तो ए बी सी सही है। कौन सा गलत है इसमें? तो डी जो है वो गलत है। डी क्या कह रहा है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल कहा जाता था। डेथ होल के नाम से जाना जाता था। देखिए, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था। मतलब दोबारा लोग क्यों जाते थे? दोबारा मतलब कि अगर किसी उसी परिवार का किसी व्यक्ति और को दफनाना होता था तो उसी रास्ते से लेकर जाते थे, यही मैटर था। तो उस जो छेद होता था, जो रास्ता होता था, उसे डेथ होल कहा जाता था। डेथ होल। तो इसमें यह कहा गया कि उसे डेथ होल कहा जाता था, जबकि यह डेथ होल वाला गलत है। यह पोर्ट होल कहा जाता था। पोर्ट होल कहा जाता था। तो इसमें यही पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो यही डी जो है गलत है। इसकी व्याख्या देखिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं, जबकि दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं, जो इस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाती है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्यों की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। देखिए, जैसे एक परिवार में जितने भी लोग होते पहले से ही अपना कब्र निश्चित कर लेते थे। उसके बाद उसी स्थान पर, मतलब उसके पास में उस व्यक्ति को दफना दिया जाता था, एक ही परिवार के अगर हों तो इस तरह से। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचानने के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर के चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र कैसे पता चलेगा? उस पर आसपास में गोल गोल पत्थर रखे जाते थे या फिर खड़ा पत्थर भी लगा दिया जाता था। कब्रों के अंदर प्रवेश करने के लिए एक रास्ता होता था जिसे पोर्ट होल कहा जाता था, न कि डेथ होल। तो ये सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे था? तो देखिए, जो इनाम गांव था वो महापाषाणी संस्कृति का गांव था। तो देखिए, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? तो इनाम गांव जो है वह महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी के किनारे था। घोड़ नदी के किनारे भीमा की सहायक नदी थी, घोड़, उसके किनारे था इनाम गांव। विकल्प बी, घोड़ नदी के किनारे। इसकी व्याख्या देखिएगा, इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहा करते थे और यह जो जगह था वो महापाषाणी संस्कृति का जगह था। तो देखिए, यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रखे जाते थे। शव के पास खाना पानी बर्तन आदि रखे जाते थे। और कई जगह कब्रिस्तान में दफनाया गया है और कई जगह इनाम गांव में ऐसी भी जगह बातें देखने को मिली हैं कि बहुत सारे लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अपने घर में ही दफन कर दिया गया है। ऐसे
प्रश्न 14 देखिएगा, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खगोल से, व्याकरण से, चिकित्सा से, गणित से। तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से है, विकल्प सी, ये तो जानते ही होंगे। इसकी व्याख्या देखिएगा, आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। इन्होंने चिकित्सा, चरक जो थे वह कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे, जो कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था कनिष्क, उसके दरबार में रहा करते थे। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक के नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता के नाम से किताब लिखी थी। वे कहते थे कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। देखिए, वह कहते थे मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं, जबकि आधुनिक समय में, आधुनिक विज्ञान के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार शरीर में 206 हड्डियां हैं। तो देखिए, संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़, देखिए चरक ने शायद दांत को भी काउंट किया होगा, और क्योंकि दांत भी तो एक हड्डी ही है, हड्डियों, क्योंकि काउंट करने का अपना अपना तरीका है। अब इस समय कुछ लोगों ने 206 हड्डी किया है, तो देखिए अगर इन्होंने शायद 360 किया होगा तो दांत को काउंट किया है, हड्डियों के जोड़ों को काउंट किया है, और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जो है चैनल से जुड़ जाइएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, NCERT क्लास 6 हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप किसी भी एक दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, UP टेट, C टेट, TGT, PGT, PRT, नेट, यूपीएससी हो या फिर UPPSC हो, MPSC हो, RPSC हो, UPPCS 2020 हो, तो इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार का मटेरियल की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आपको। और आप हमारे IAS पाठशाला फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको UPPCS का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, किसी भी परीक्षा का मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।